नमस्ते साथियों, सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के गोइल वंश। गोइल वंश में हमने रावण शाखा का अंतिम शासक हमने कल की क्लास में पढ़ा। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर देव सिसोदिया के बारे में। ठीक है, मेवाड़ वंश दूसरा आ गया है रावण राणा शाखा। ठीक है, तो उसमें हमने कल की क्लास में सर्वप्रथम हमने रावण शाखा का अंदर अंतिम शासक रावण रतन सिंह के बारे में पूरी जानकारी हासिल करी। तो उसी के अंदर महारानी पद्मिनी का जिक्र आया। महारानी पद्मिनी के बारे में हमने सारा पढ़ा। उसके बाद में ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा जिक्र पढ़ा। चित्तौड़ पर 26 अगस्त 1303 ईस्वी को आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, और चित्तौड़ की जागीर अपने पुत्र खिरज खां को दे दी या सौंप दी। ठीक है, और चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया। उसके बाद में हम आते हैं हमारे राणा शाखा। कौन आती है? राणा शाखा। राणा शाखा में आते हैं उसको सबसे पहले राणा हमीर देव सिसोदिया। कौन आते हैं? राणा हमीर देव सिसोदिया। और ये सिसोदिया वंश के संस्थापक भी है। क्या है? मेवाड़ सिसोदिया वंश के संस्थापक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा हमीर देव सिसोदिया। ठीक है, राणा हमीर देव सिसोदिया। उनका समय चक्र है 1326। कब? 1326 से 1364। ठीक है, 1326 से 1364 ये इनका समय चक्र है। यानी हम ये बोल सकते हैं 38 वर्ष। कितने? 38 वर्ष शासन। तो हम पढ़ते हैं आगे। अब राणा हमीर देव सिसोदिया। कौन? राणा हमीर देव सिसोदिया 1326 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी, ये वाला। इसकी मृत्यु हो जाती है हमारे 1326। कब? 1326 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो चित्तौड़ पर उस समय किसका शासन था? उसके पुत्र खिरजगा का। तो वो खिरजगा अपने पिता की मृत्यु के कारण चित्तौड़ का शासन या कार्यभार जालोर के शासक कान्हड़ देव। कौन? कान्हड़ देव जालोर के शासक। कान्हड़ देव के भाई हमारे कान्हड़ देव के भाई मालदेव। कौन? मालदेव का पुत्र है बनवीर। कौन? बनवीर। उनका पुत्र है बनवीर। बनवीर का जिक्र हमारे रणकपुर या पाली शिलालेख के अनुसार मिलता है हमें। तो मालदेव के पुत्र बनवीर को 1326 ईस्वी को सिसोदा गांव के जागीरदार। कौन? सिसोदा गांव के जागीरदार ये व्यक्ति राणा हमीर देव सिसोदिया, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। सिसोदिया हमीर देव के और बनवीर के बीच में, और दोनों के युद्ध में ये बनवीर पराजय होता है। क्या होता है? पराजय यानी हार जाता है। ये हारने के बाद में मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ में सिसोदा वंश की स्थापना करी और राणा हमीर देव सिसोदिया वंश के संस्थापक कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया वंश के संस्थापक कहलाए। और एक बार पुनः मेवाड़ पर इनका अधिकार हो गया। इसी कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक क्या कहते हैं? इन्हें मेवाड़ का उद्धारक, सिसोदिया वंश या सिसोदिया साम्राज्य वंश का संस्थापक कहते हैं। इनकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है, जिसके लेखक हमारे जय सिंह सूरी है। कौन है? जय सिंह सूरी। और राणा हमीर देव को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी, क्या? विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर देव सिसोदिया, राणा हमीर देव सिसोदिया को विषम घाटी, क्या? विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन मतलब इसका यह होता है विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं हारने वाला व्यक्ति कौन है? राणा हमीर देव सिसोदिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। गीत गोविंद पुस्तक की टीका। गीत
गीत गोविंद की पुस्तक रसिक प्रिया। कौन सी? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के अंदर हमारे राणा हमीरदेव सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि दी गई। क्या दी गई है? वीर राजा की उपाधि। वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो राजा का नाम है राणा हमीरदेव सिसोदिया। ठीक है। इसके समय से या इनके समय से चित्तौड़ पर राणा साका ने शासन करना शुरू कर दिया था। क्या क्या शासन राणा ने शुरू कर दिया? राणा साका की शुरुआत होती है हमारा राणा हमीरदेव सिसोदिया से। ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, हमीरदेव सिसोदिया ने सिंगोली का युद्ध, कौन सा? सिंगोली का युद्ध। युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। सिंगोली का युद्ध यानी सिंगोली चित्तौड़गढ़ में आता है। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। तो साथ में ध्यान रखना, हमीरदेव सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध यानी चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। ठीक है। तथा भारत में पहली बार छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। कौन सी युद्ध की प्रणाली? छापामार युद्ध प्रणाली का आरंभ मेवाड़ से हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम। इसी के साथ में हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।